नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। दिल्ली के चुनाव पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी जहां दिल्ली से सरकार बनाकर डबल इंजन की सरकार बनाने को बेताब है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी साख बचाने के लिए मैदान में है। तो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में विशेष तौर से आम आदमी पार्टी से बदला लेने के लिए मैदान में है। तो आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैग रिपोर्ट की। दिल्ली के दंगल में कैग रिपोर्ट का मुद्दा छाया हुआ है। अब हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगा दी है। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने सदन में कैग रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कराई और इसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर कैग रिपोर्ट को लेकर घमासान छिड़ा है। बीजेपी कैग रिपोर्ट का हवाला देकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। करीब अक्टूबर के महीने से लेकर आज तक तकरीबन 1 दर्जन सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट्स हैं दिल्ली सरकार की, जिसे कि दिल्ली के विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है, जिसको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं और न्यायालय के द्वारा भी यह प्रश्न उठाए गए हैं। दरअसल बीजेपी बार बार कैग रिपोर्ट का जिक्र कर रही है। कैग के जरिए आम आदमी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम झूठ की दुकान है। अफवाहों फैलाने का उनका जो चलन है वो अब लोगों के सामने एक्सपोज होता जा रहा है। क्योंकि पहली बार नहीं है कि हर बार वो झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। दिल्ली का वो चुनाव हार रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सभी दावों को झूठा बताया, इसे मुद्दों से भटकाने की साजिश करार दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो, बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे। शराब घोटाला, शीश महल और अब कैग रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गया है। बीजेपी बड़े स्तर पर इन मुद्दों को भुनाने में जुटी है। अब देखना है कि 8 फरवरी को किसकी मेहनत रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस समय सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा गूंज रहा है इस चुनाव में। और इसको लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से खास बातचीत की। इस बार चुनावी मुद्दे में एक बड़ा मुद्दा झुग्गी झोपड़ी वालों को आवास का भी रहेगा। लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पक्ष विपक्ष में बात करने के लिए हमारे साथ प्रवेश वर्मा जी है। प्रवेश जी, सबसे पहले तो ये बात कि ये झुग्गी झोपड़ी वालों को आवाज देने का मुद्दा बहुत ही गर्मा गया। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कुछ झुग्गी झोपड़ी वालों को आवास की बकायदा चाबी दी। अब केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि बीजेपी आएगी तो झुग्गियों वालों को उजाड़ देगी। देखिए, पहले तो अरविंद केजरीवाल ने 2-3 साल दिल्ली में सारी झुग्गियों को तोड़ा। जो उनका डिपार्टमेंट है एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल के इशारे के बिना चलती ही नहीं है। तो पहले ये लोग वहाँ की झुग्गियों को तोड़ते हैं, उसके बाद में आरोप हमारे ऊपर में लगाते हैं। मैंने सारी रिपोर्ट बताई कि 3 साल में मेरे पास में सारे पेपर हैं, जितनी भी दिल्ली में झुग्गियाँ तोड़ी हैं सारी एमसीडी ने तोड़ी। दूसरा, दिल्ली के हजारों ऐसे गरीब भाई है झुग्गीवासी, जिन्होंने आज से 12-13 साल पहले दिल्ली सरकार में 1-1 लाख रुपए जमा कराया। एक आखिरी सवाल, जाटों की नाराजगी है क्या बीजेपी से? देखिए, जाट समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है और दिल्ली में तो हमेशा ही खड़ा रहा है। और दिल्ली में इस बार सारा जाट अरविंद केजरीवाल की खाट खड़ी करने वाला है। चलिए, तो इस बार जाट समाज जो है अरविंद केजरीवाल की खाट खड़ी करने वाला, कह रहे थे प्रवेश वर्मा। यानी कि अब चुनावी ये जो मुद्दे हैं ये और गर्मा रहे हैं, खासतौर से झुग्गी झोपड़ी वालों को आवाज देने को लेकर के। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा। और आइए अब जरा आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव
इस बार का जो हो रहा है, जो वाद प्रतिवाद हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, उसके बारे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जानी दुश्मन बन गई है। क्यों बन गई है, ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। लगातार कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, 10 साल की सत्ता की याद दिला रही है। आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में है और आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया है, कम से कम ये बताए, ये कांग्रेस पूछ रही है। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि लड़ाई कांग्रेस से नहीं, आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से बता रही है, ताकि ये लड़ाई त्रिकोणीय न हो, स्ट्रेट फाइट हो, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। तो अब कांग्रेस का पतन और आम आदमी पार्टी का उदय, ये कैसे हुआ? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय कांग्रेस के पतन से हुआ, ये सवाल है, क्योंकि अन्ना आंदोलन से केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा, पार्टी बनाई। आंदोलन में केंद्र में कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस ही थी आंदोलन के केंद्र में। जो अन्ना का आंदोलन था, केंद्र और दिल्ली में उस समय दोनों जगहों पर कांग्रेस का शासन था। दिल्ली की कमान शीला दीक्षित के हाथों में थी। आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित सरकार को घेरा। 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस हाशिए पर आ गई। 2013 में तो डबल फिगर में नहीं पहुंच पाई और 2015 और 2020 में शून्य पर ही रही। कांग्रेस हाशिए पर आ गई, कांग्रेस का सियासी ग्राफ भी गिरता रहा और आम आदमी पार्टी मजबूती से उभरती रही। 10 साल से सत्ता में आम आदमी पार्टी है। तो अब चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उदय के बाद से 3 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 2013 में हुए, 2015 और फिर 2020 में, और इन तीनों ही चुनाव में कांग्रेस के ही वोट शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी के पास गए हैं। 2013 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, उसे 28 सीटें मिली थीं, वोट शेयर 29.49% रहा। कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई, कांग्रेस का वोट शेयर धड़ाम हुआ और 2008 के चुनाव में कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 40.31% था। 2013 के चुनाव में वोट शेयर 24.55% पर आ गया। 2013 में बीजेपी को 3% वोट का नुकसान हुआ था। 2013 के चुनाव में बीजेपी की 8 सीटें बढ़कर 31 हो गई थी। तो 2015 और 2020 के आंकड़े क्या थे, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। साल 2015 में दिल्ली में मध्यावधि चुनाव हुआ और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और मजबूती के साथ चुनाव में आई। कांग्रेस शून्य पर सिमट गई, सबसे बड़े दल के तौर पर आई। 67 सीटें जीती आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। बीजेपी के वोट शेयर में कोई खास अंतर नजर नहीं आया। बीजेपी 2015 में 3 सीट ही जीतने में सफल रही और 2020 के चुनाव में कांग्रेस लड़ाई से पूरी तरह गायब हो गई, क्योंकि 2015 में भी वो शून्य पर थी। 2020 के चुनाव में लड़ाई में ही नहीं रही, 62 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने। 70 में से बीजेपी को 8 सीटें मिली। वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट मिले और बीजेपी का जो वोट शेयर था वो करीब 39% यानी 38.51% रहा। 2020 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत करीब 5% रहा और एक भी सीट जीतने में इस बार भी कांग्रेस कामयाब नहीं रही, यानी कि खाता नहीं खोल पाई। अब सवाल है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में क्यों बाजी मार सकती है। बीजेपी के लिए सत्ता के दरवाजे खुल सकते हैं। आम आदमी पार्टी अभी तक कांग्रेस के वोटों के दम पर ही जीतती रही है। आम आदमी पार्टी इसी वजह से कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर हमलावर है। साल 2020 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 38.51% रहा। कांग्रेस दिल्ली में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने में जुटी है। कांग्रेस के पुराने वोटरों का अगर आम आदमी पार्टी से मोहभंग हुआ, कांग्रेस अगर दमदारी से चुनाव इस बार लड़ी, पुराने वोटरों का उसको साथ मिला, तो चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसका सीधे तौर पर फायदा अगर किसी को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। अब देखिए, सीट 2020 में 9 सीट, 5000 से कम मतों पर फैसला हुआ। अंतर जरा हम आपको बता रहे हैं, जीत का जो अंतर था, 9 सीट ऐसे थे जिस पर 5000 से कम मतों का फैसला हुआ। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 36
विधायकों का समर्थन जरूरी है। पिछली बार 9 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 5000 से कम रहा और ये कुल सीटों का 12% है। सरकार बनाने के लिए जरूरी 36 के आंकड़े हैं, जो प्रतिशत में अगर बात कहें तो 25% है। और यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर इन 9 सीटों पर है। इनमें आदर्श नगर, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, बिजवासन, शालीमार गार्डन, कस्तूरबा नगर के साथ साथ पटपड़गंज की सीटें भी शामिल हैं। अब 5000 से कम जिन सीटों पर जीत मिली पिछले चुनाव में 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। बिजवासन सीट, साउथ वेस्ट दिल्ली की ये जाट बहुल सीट है। बिजवासन विधानसभा क्षेत्र 2020 में आम आदमी पार्टी को यहां से जीत मिली। आम आदमी पार्टी भूपेंद्र जून उम्मीदवार थे। बीजेपी उम्मीदवार सत्यप्रकाश राणा को 753 वोटों के अंतर से हराया। भूपेंद्र जून को 57,271 और राणा को 56,518 वोट मिले। इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र भारद्वाज, बीजेपी से कैलाश गहलोत, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि कांग्रेस से देवेंद्र शहरावत यहां से उम्मीदवार हैं। अब देखिए, ये 5000 से कम वोटों की जो जीत थी उसके बारे में आपको बता रहे हैं। लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र 2020 में लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अभय वर्मा यहां से चुनाव जीते। इस बार भी उम्मीदवार हैं अभय वर्मा। अभय वर्मा ने 880 वोटों से आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी को हराया। नितिन त्यागी को 64,855 वोट मिले थे, तो अभय वर्मा को 65,735 वोट हासिल हुए। दूसरे नंबर पर नितिन त्यागी रहे। बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं नितिन त्यागी। साल 2025 में बीजेपी ने अभय वर्मा पर भरोसा जताया है, एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है और आम आदमी पार्टी ने इस बार बीवी त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब तीसरी विधानसभा सीट जिस पर 5000 से कम वोटों का अंतर रहा, वो है छतरपुर विधानसभा सीट। दक्षिण दिल्ली की छतरपुर सीट पिछले चुनाव में जीत हार का मार्जिन 5000 से कम रहा। आम आदमी पार्टी के करतार सिंह तंवर ने बीजेपी के ब्रह्म सिंह तंवर को 3720 वोटों के अंतर से हराया। करतार को 69,411 और ब्रह्म को 65,691 वोट मिले। कांग्रेस ने राजेंद्र तंवर को यहां से मैदान में उतारा था और इस चुनाव में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अदल बदल हो गए हैं। बीजेपी ने करतार तो आम आदमी पार्टी ने ब्रह्म तंवर को टिकट दिया है। उधर से ये इधर आए और इधर से वो उधर चले गए हैं और उनको टिकट मिल गया है। 2020 में 5000 से कम वोटों के अंतर वाली सीटों में एक सीट कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट भी रही, जो साउथ ईस्ट दिल्ली की यह सीट है। आम आदमी पार्टी के मदन लाल ने बीजेपी के रविंद्र चौधरी को 3165 वोटों के अंतर से हराया। कस्तूरबा नगर सीट पर भी इस बार सबकी नजर है। आम आदमी पार्टी ने यहां से रमेश पहलवान को अपना उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस के सिंबल पर अभिषेक दत्त उम्मीदवार हैं, तो इस बार नीरज बसोया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब आदर्श नगर विधानसभा सीट की बात करते हैं, जो उत्तरी दिल्ली की है और इस पर भी हार जीत का जो मार्जिन था वो 5000 से कम का ही था। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा ने बीजेपी के राजकुमार भाटिया को 1589 वोटों के अंतर से पिछले चुनाव में हराया था। कांग्रेस को इस चुनाव में 10,000 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल को, तो बीजेपी ने फिर से भाटिया को ही यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने शिवांक सिंगल के रूप में नए चेहरे को मैदान में उतारा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उन सीटों के बारे में जहां पर पिछले चुनाव में 5000 से कम वोटों के मार्जिन से जीत मिली है। उन सीटों के बारे में, 5 सीटों के बारे में आपको बताया। और चलिए, छठा सीट था शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट है। वहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वंदना कुमारी ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 3440 वोटों के अंतर से हराया। रेखा को 54,267 तो वंदना को 57,707 वोट मिले थे। शालीमार बाग सीट पर इस बार दोनों ही पार्टियों ने चेहरे रिपीट किए हैं। कांग्रेस ने प्रवीण जैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। शालीमार बाग से बीजेपी ने रेखा गुप्ता को फिर से टिकट दिया है। और अगली सीट के बारे में आपको बताएं, जो 5000 से कम के अंतर पर थी, वो कृष्णा नगर विधानसभा सीट। बीजेपी के गढ़ कृष्णा नगर विधानसभा सीट पर पिछली बार आम आदमी पार्टी के इसके बग्गा चुनाव जीते थे। बीजेपी के अनिल गोयल को 3995 वोटों के अंतर से पटखनी उन्होंने दी थी। आम आदमी पार्टी ने इस बार यहां उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने इसके बग्गा की जगह पर विकास बग्गा को उम्मीदवार बनाया है। कृष्णा नगर सीट से इस बार डॉक्टर अनिल गोयल बीजेपी के उम्मीदवार हैं।
और अब चलिए बात करते हैं बदरपुर विधानसभा सीट की, जहां पर भी जीत का अंतर 5000 से कम वोटों का रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 5000 से कम वोटों का बदरपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी के रामवीर विधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के राम सिंह नेताजी को 3719 वोटों के अंतर से हराया। रामवीर विधूड़ी को 90,082 वोट मिले, नेताजी को 86,363 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी ने यहां फिर से नेताजी को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। 2020 में जो 5000 वोटों के कम का अंतर था, उसमें पटपड़गंज विधानसभा सीट भी रही। पूर्वी दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट, जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव जीते थे, डिप्टी सीएम थे इस सरकार में जेल जाने से पहले, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से। 2020 में 3207 वोटों के अंतर से सिसोदिया ने जीत हासिल की थी इस सीट से। बीजेपी के रविंद्र नेगी दूसरे स्थान पर रहे थे, और इस बार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया का क्षेत्र बदल दिया है और अवध ओझा को यहां से मैदान में उतारा है। बीजेपी के सिंबल पर नेगी फिर से यहां से चुनाव मैदान में हैं, उम्मीदवार हैं। दिल्ली की लड़ाई की बात हम कर रहे हैं। अब दिल्ली की लड़ाई जो है उसमें किस पर भरोसा किया जा रहा है लोगों के द्वारा? आम आदमी पार्टी को मुफ्त योजनाओं और कामकाजी मॉडल पर भरोसा है, तो बीजेपी का मोदी फैक्टर और विकास के एजेंडा पर जोर है। कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है इस बार के चुनाव में, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में शून्य पर ही वो आउट हो चुकी थी। दिल्ली का जो चुनाव है उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं, चलिए ये भी हम आपको बता रहे हैं। मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे तो हमेशा दिल्ली में रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं सुरक्षा के मामले को लेकर बेहद जागरूक हैं। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा जैसी योजनाएं शुरू की, एक भरोसेमंद छवि बनाने की कोशिश की है। बीजेपी ने सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर घेरा है। अब जो मुद्दे हैं, अब देखिए प्रमुख मुद्दा जो है दिल्ली के चुनाव में वो झुग्गी बस्ती और मकान। झुग्गी बस्ती में रहने वाले मतदाताओं के लिए आवास और पुनर्वास बड़ा टास्क है। आम आदमी पार्टी ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना शुरू की है। आम आदमी पार्टी की झुग्गी वोटर्स में मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2 बार जो चुनाव वो जीते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर समस्या रही है। स्मॉग, निर्माण कार्यों से धूल और वाहनों का धुआं बड़े मुद्दे हैं। हर सरकार की तरफ से दावा हुआ है कि प्रदूषण का समाधान किया जाएगा। अब तक कोई ठोस समाधान दिल्ली के प्रदूषण को लेकर देखने को नहीं मिला है। ये एक बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए। प्रमुख जो मुद्दे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। मुफ्त योजनाओं की चलिए बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की मुफ्त योजनाएं जैसे मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा इस बार भी चर्चा में है। आम आदमी पार्टी के बाद अब दूसरे दलों की तरफ से भी इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। बीजेपी इसे रेवड़ी कल्चर कहती है और तर्क देती है कि ऐसी योजनाओं ने सरकारी खजाने पर भारी बोझ, दिल्ली के मतदाताओं को मुफ्त योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। ये भारी बोझ है, लेकिन दिल्ली की मतदाताओं पर इन योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता के पीछे इसे एक अहम फैक्टर के तौर पर भी माना जाता है। अब जो मुद्दा है वो एक पूर्ण राज्य का दर्जा और इसकी मांग लगातार की जाती रही है दिल्ली के लिए। पूर्ण राज्य की मांग अब पुरानी पड़ रही है और आम आदमी पार्टी इसे लगातार उठाती भी रही है। कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर बहुत मुखर नहीं दिखाई देते। जनता के बीच पूर्ण राज्य के मुद्दे का प्रभाव भी रहेगा इस बार के भी चुनाव में। तो ये तमाम मुद्दे हैं और खास करके अभी जो मुद्दा है वो झुग्गी झोपड़ियों को लेकर है और भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी की जगह पर सोसाइटी बनाकर उन लोगों को चाबियां भी सौंपी प्रधानमंत्री ने, और इसका भी उसका फायदा उसको मिल सकता है। बहरहाल दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है उसमें सियासत भारी है और हर एक बिंदु, हर एक फैक्टर हम आपको अपने भारत एक्सप्रेस के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए। अभी इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।